सियासत.pk से मैं हूं वकार बगा और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर साफी और तजियाकार रजा रूमी साहब। रजा रूमी साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर, इस वक्त जो सियासी और माशी अदम इस्तेकाम पैदा हुआ है, इसको किस नजर से आप एनालाइज करते हैं और इसके जिम्मेदार कौन है? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, सियासी अदम इस्तेकाम और उसके साथ जाहिर बात है जुड़ा हुआ या बिगड़ता हुआ माशी जो सूरत हाल है, वो उसका इस वक्त पाकिस्तान एक बंद गली में दाखिल हो चुका है, जहां पर जो सियासी फरीकैन है, एस्टेब्लिशमेंट है, मेरे ख्याल से सभी इस बात में परेशान है और उनको आगे का रास्ता अब सुझाई नहीं दे रहा, क्योंकि हालात इधर आकर एक जगह बंद गली में फंसे हुए हैं। क्योंकि मुल्क में एक ही तरीका है वाहिद अब ये आगे बढ़ने का, वो ये है कि एक इलेक्शन नए हो जाए, एक नया मैंडेट लेके एक नई हुकूमत आए और वो आकर इस मुल्क के जो फैसले साजी है वो आगे करें। क्योंकि जो मौजूदा निज़ाम है, अब ये जो पंजाब में जब से तब्दीली हुई है, मरकज और पंजाब में दो अलग पार्टियों की हुकूमतें हैं और वो एक दूसरे को चलने नहीं देंगी। मरकजी हुकूमत का ये पूरी हद्दुल वसा कोशिश होगी कि सिलाई नाकाम हो, और परवेज लाई और पीटीआई की कोशिश ये होगी कि किसी तरह शहबाज शरीफ को चलने ना दिया जाए। तो अब आप बताइए, इसमें मुल्क कैसे चलेगा? तो इसलिए बेहतर है कि आगे बढ़कर एक इलेक्शन का इनेकाद किया जाए। इसके जिम्मेदार मैं समझता हूँ कि अनफॉर्चुनेटली सारे ही हैं, किसी एक फरीक को हम इसका जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। जाहिर बात है, जिनके पास ज्यादा इख्तियारात हैं पाकिस्तान में, इस्टेब्लिशमेंट और किसी हद तक अदलिया, और अब तो अदलिया भी इस्टेब्लिशमेंट का ही हिस्सा है। तो ये चूंकि इनके पास सबसे ज्यादा ताकत है और ये ताकतवर इदारे हैं, इनको और ये किसी को जवाब दे नहीं, तो ये कहते इनके फैसलों की वजह से आज हम यहाँ खड़े हुए हैं। मुख्तलिफ किस्म के मुख्तलिफ फैसले मुख्तलिफ टाइम्स पर आए तो मुल्क में कंफ्यूजन और इंतशार फैलता है। इसी तरह हुकूमतें बनाई जाएं, गिराई जाएं, इलेक्शन रिग किए जाएं और फिर दोबारा से जो है वो उसके अंदर हुकूमत बदल दी जाए, तो उसका नुकसान तो पाकिस्तान उठा रहा है ना, और 22 करोड़ अवाम उठा रहे हैं। अवाम बेचारे का क्या कसूर है? जी जी बिल्कुल सर, ये जो गैर सियासी किरदार होते हैं जिन्हें एस्टेब्लिशमेंट भी कहा जाता है, ये अब न्यूट्रल कह रहे हैं कि हम न्यूट्रल हैं। क्या ये वाकई न्यूट्रल हो चुके हैं या फिर ये सेफ साइड खेल रहे हैं? देखिए जी, न्यूट्रल तो मेरे ख्याल से वो न्यूट्रल हो चुके हैं इस अंदाज से कि 2018 में वो खुलकर इमरान खान साहब के साथ थे और उन्होंने इमरान खान साहब को इक़्तिदार हासिल करवा के दिया, इलेक्शन जो है वो जितवा के दिए। और बकौल वो जो एक जुमला कहा था परवेज लाई साहब ने कि नैपियां बदलते रहे 3 साल, 3 साढ़े 3 साल। तो फिर उन्होंने ये फैसला किया कि जी अब हम ये नहीं करेंगे, हम साथ छोड़ें, और ना हम यहाँ पे साइड ले रहे हैं ना उधर ले रहे हैं। अब वो उसको न्यूट्रल उन्होंने कहा, लेकिन इमरान खान साहब ये कहते हैं कि अगर आपने मेरी साइड छोड़ी है तो इसका मतलब है कि आप दूसरी साइड पे हो गए हैं और आप बातिल की साइड पे हो गए हैं और आपने हक को छोड़ दिया है। तो इसलिए ये कंट्रोवर्शियल हो गया मामला। लेकिन सच्ची बात तो आप सही कह रहे हैं कि न्यूट्रल कभी न्यूट्रल तो होते नहीं है पाकिस्तान की हिस्ट्री में। सर, ये लोग जब इमरान खान के साथ थे तब इमरान खान के लिए मुश्किलात भी थी, उनकी गवर्नमेंट जो इंतहाई नाजुक सूरत हाल में चलती हमने देखी। उसके बाद उनकी गवर्नमेंट खत्म होगी, वो लोग न्यूट्रल हो गए और इमरान खान अवाम में मकबूल हो गए। इसके पीछे क्या पस पर्दा क्या चीजें हैं कि इमरान खान को अब अवाम की हिमायत क्यों हासिल हो चुकी है? देखिए, इमरान खान को हिमायत हमेशा से हासिल थी, ये कोई इसमें तो मैं समझता हूँ कि कोई दो राय नहीं कि इमरान खान एक पाकिस्तान की सेलिब्रिटी हैं, हीरो रहे हैं कई शोबों में, और सियासत में उनका बहुत बड़ी सपोर्ट बेस थी 2011 के जलसे में। वो पिछले 11 साल से हम देख रहे हैं कि उनकी मकबूलियत तो में कोई ये ओवरनाइट तो कोई इजाफा नहीं हुआ ना, ये बेस हमेशा से थी। जब वो इक़्तिदार से निकले उन्होंने उनको मुतहरिक किया है। जिस तरह से इमरान खान ने तकरीबन हर रोज एक तकरीर की है, हर रोज एक जलसा किया है, जलसा नहीं किया तो वीडियो से खिताब किया है, वीडियो नहीं की तो ओवरसीज पाकिस्तानी से खिताब किया है, या प्राइवेट इंटरव्यू यूट्यूबर्स को इंटरव्यूज दे रहे हैं। तो वो उन्होंने अवाम तक अपनी जो ना मैसेज पहुंचाया है। तो वो जो उनके सपोर्टर थे वो सारे मुतहरिक होके बाहर निकले, उन्होंने उनको वोट भी दिए हैं और वो जलसों वलसों में भी आए हैं, अभी भी आ रहे हैं, हम देख रहे हैं। तो ये देखिए, ये भी एक हमारी तारीख है कि जब एक सियासी पार्टियां या सियासतदान जो है ना वो इस्टेब्लिशमेंट की को चैलेंज करते हैं ना, तो वो उनकी मकबूलियत में ज्यादा इजाफा होता है, उनकी सपोर्टर मुतहरिक हो जाते हैं। क्योंकि फिर वो उनको विक्टिम देखते हैं कि जी इनके साथ ज्यादती हुई है।
और ज्यादती वाला जो आपको पता ना, मजलूम का फिर लोग हामी हो जाते हैं, लोग तो हम जज्बाती हैं ना। तो ये खान साहब के साथ भी यही हो रहा है। ये कल को गवर्नमेंट में आएंगे ना, आप देखेंगे फिर तनकीद स्टार्ट हो जाएगी। सर उनका बयानिया जो उन्होंने पकड़ा था वो भी नवाज शरीफ ने भी पकड़ा था, वो भी बिका था, मगर इमरान खान का कुछ ज्यादा मकबूलियत हासिल कर गया। जी, इमरान खान साहब ने कई 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 छक्के लगाए हैं ना। एक तो उन्होंने कहा कि अमेरिका की साजिश हो गई, पहली तो उन्होंने बात की। फिर उन्होंने कहा कि भाई उस अमेरिका की साजिश में मीर जाफर और मीर सादिक जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर हैं, वो साजिशों के साथ हैं। ये दूसरा इन्होंने चौका लगाया। फिर इन्होंने एक और चौका लगाया, इस्लामी टच जो उनके लोग कहते हैं। आप देखें ना, कल भी उन्होंने कहा है कि शिर्क का हवाला दे दिया। उन्होंने कहा जी शिर्क होगा अगर मेरी साथ नहीं देंगे, और कबर से में हिसाब में आपको पूछा जाएगा। अब ऐसी बातें हमारे पाकिस्तानी लोग तो पता ना, अक्सरियत तो मजहबी, हम लोग सारे के सारे मजहबी घराने हैं, मजहब पे और कौम परस्ती पे हम जज्बाती हो जाते हैं। जी, जज्बाती हो जाते हैं। फिर उसके साथ उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को भी वो ठीक किया है, इलेक्शन कमीशन को भी उन्होंने लताड़ा है, सुप्रीम कोर्ट को भी पहले उन्होंने किया था। जब आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट में जब वो ये फैसला आया था 10 अप्रैल को, तो तब भी 9 अप्रैल को, तब भी उन्होंने ठीक ठाक सुप्रीम कोर्ट की क्लास ली थी। तो ये चीज जो है ना, ये सारी अवामिल मिलके उन्होंने दुनिया का हर कार्ड खेला है इमरान खान साहब ने, इसलिए वो कामयाब गया है। सर आखिर में मुझे ये बता दें, सुप्रीम कोर्ट का किरदार आप किस नजर से देखते हैं, या अदलिया का मजमूई तौर पे किरदार? उन्होंने इमरान खान को गवर्नमेंट से वफाक से निकाला, पंजाब में उनको सेफ साइड दी। अदलिया के किरदार पे क्या कहना चाहेंगे आखिर में सर? देखिए जी, मैं ये नहीं समझता कि अदलिया ने उनको निकाला इमरान खान साहब। वो इमरान खान साहब को असेंबली के अंदर जो छोटे इत्तेहादी थे ना, उन्होंने उनको छोड़कर वो दूसरी पार्टियों से मिल गए, ठीक है ना, ये हुआ। अदलिया ने उस प्रोसेस को चैलेंज नहीं किया, उन्होंने उसको साथ दिया, ये उनका रोल था। लेकिन ये सियासी मामला अदलिया में जाने नहीं चाहिए। हमारे सियासतदान हर की चीज जो है ना अदलिया पे लेके जाते हैं, चाहे वो खान साहब हो या दूसरी पार्टियां हो। अदलिया का काम ये नहीं है, ये पार्लियामेंट का काम है। अभी भी खान साहब पार्लियामेंट से बाहर हैं, उनके एमएनए बाहर हैं, भाई वहां पे बैठे, वहां पे ये चीजें करें ना। 151 एमएनएज हैं पीटीआई के, मजाक नहीं है, बहुत बड़ी तादाद है। अगली गवर्नमेंट दोबारा से उनकी आ सकती है, और एक एमक्यूएम उनका छोड़ दे, शहबाज शरीफ को उनकी साइड पे आ जाए, इमरान खान साहब आ जाएंगे पावर में। तो बात ये कि ये सियासतदान हमारे जो ना, ये इनकी लड़ाइयां भी हमारी हिस्ट्री का हिस्सा है। अनफॉर्चुनेटली हमने एस्टेब्लिशमेंट अदलिया की बात की है, लेकिन सियासी फड्डे जो है ना, ये भी कोई आज के नहीं है, 1947 से चल रहे हैं। तो जब तक हमारे सियासतदान मैच्योरिटी नहीं दिखाते और सीरियसनेस नहीं दिखाते और अदलिया और फौज को घसीटते हैं सियासी अमूर में, तो फिर यही हाल होता है जो आज हो रहा है।